वेलकम टू रॉयल पीओएस। इस वीडियो की हेल्प से हम जानेंगे कि रॉयल पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स है। ये एक टीवीएस का एंड्रॉयड डिवाइस है जिसके साथ टीवीएस प्रिंटर कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को लॉगिन करते हो आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर में, लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड आपको ऐसे दिखाई देता है जिसमें स्टार्ट ऑर्डर और आपको एडमिन दिखाई देता है। ये दो मेन फीचर्स हैं। एडमिन की हेल्प से आपको कुछ आइटम्स में करेक्शन करना हो या रिपोर्ट देखना हो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइटम्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइटम्स पे क्लिक करने के बाद आपको कोई नया आइटम ऐड करना हो, आप ऐड न्यू आइटम करके आप नया आइटम ऐड कर सकते हैं। या आपके पास कोई लिस्टेड आइटम है, उसमें कुछ आपको करेक्शन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें रहता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आपको आपकी डेली की सेल्स आपको यहीं पे मिल जाती है। आपको सेल समरी, सेल रिपोर्ट, या फिर आपको टुडे आइटम वाइज सेल देखना हो, कैशियर का कितना सेल हुआ है, वो सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सेल समरी पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आज का जितना भी सेल हुआ है, 19 ऑर्डर्स हुए हैं और इतना सेल हुआ है, आपको पूरा दिखाई दे देता है। इसमें कैश में कितना है, यूपीआई से कितना है, ये सारा आपको इसमें दिखाई दे देता है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो। ठीक है, अब बिलिंग कैसे होता है वो आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। आप इसमें स्टार्ट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट ऑर्डर करने के बाद आपको यहाँ पे कैशियर दिखता है। अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल कैश काउंटर है तो आप मल्टीपल कैश काउंटर भी इसमें यूजर बना सकते हो, कैशियर। जैसे कि मैंने इसमें बनाया हुआ है। किसी का नाम रखना हो या इवनिंग या मॉर्निंग कैशियर ऐसा रखना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। कैशियर को सिलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड का टाइम लेता है और आपका जो आइटम्स रहता है वो डिस्प्ले हो जाता है। जैसे कि ये सारे लेफ्ट हैंड साइड में सारी कैटेगरीज रहती है और ये सारे आइटम्स हैं। तो इसमें दो तरह से वर्क करता है। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट लाइन है तो उसमें टेक अवे मॉडल रहता है और एक रहता है डाइन इन। तो जैसे टेक अवे रहता है तो उसमें ऑलरेडी क्विक मोड सेलेक्टेड रहता है, जिसमें सिर्फ आपको आइटम्स सेलेक्ट करने हैं और इसके बाद आपको चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे कैश कार्ड यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। और डिस्काउंट का ऑप्शन दिया रहता है, परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना है या अमाउंट वाइज आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपका बिल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ऑर्डर कंप्लीट होता है आपको एक केओटी जिसमें क्या क्या आइटम्स है और ये इनवॉइस दिखता है आपको। इनवॉइस में आपका आउटलेट का लोगो, आउटलेट डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देती है और आइटम्स डिटेल्स होती है। तो ये तो था टेक अवे मॉडल। और अब टेबल वाइज ऑर्डर कैसे लेते हैं वो आपको इसमें बताता हूँ। टेबल सेलेक्ट करनी है, टेबल्स का ऑप्शन है। जो भी आपके टेबल्स रहेंगे वो यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगी। जैसे मुझे 2 नंबर टेबल्स पे ऑर्डर लेना है और 2 नंबर टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। जो जो आइटम्स कस्टमर ने ऑर्डर किए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लेस ऑर्डर करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर करोगे तो एक केवटी निकलेगी जो आप किचन में दे सकते हैं। जैसे कि ये टेबल, इसमें सारी जो टेबल नंबर कौन सी है और क्या क्या ऑर्डर्स है आपको इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, फिर कस्टमर ने अगर रिपीटेड कुछ ऑर्डर किया है तो सेम टेबल आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे एक्टिव टेबल्स एरिया में आ गई है, उसको सिलेक्ट करना है। फिर से कस्टमर क्या ऑर्डर करा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से प्लेस ऑर्डर करना है। जैसे प्लेस ऑर्डर करोगे एक और केओटी निकलेगी, जिस केओटी के अंदर आपको टेबल नंबर और आइटम शो होता है इसमें। फिर जब आपको ऑर्डर कंप्लीट करना हो, टेबल क्लोज करना हो, तो आप वापस टेबल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको फिनिश टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ से फिनिश करना है। फिर आप यहाँ पे कुछ डिस्काउंट देना है कस्टमर को, दे सकते हैं अमाउंट वाइज एंड परसेंटेज वाइज। और पहले कस्टमर को आपको बिल देना है, उसके बाद में पेमेंट करना है कि कस्टमर कैश में कर रहा है या यूपीआई। तो आप पहले प्रिंट बिल करके कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे प्रिंट बिल पे क्लिक करेंगे आपका इनवॉइस आ जाएगा। ये इनवॉइस आप कस्टमर को दे सकते हो। जब कस्टमर पेमेंट के लिए आए तो आप पे क्लिक करके ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो। यूपीआई है तो यूपीआई सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करके आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। दोबारा रिपीट आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट बिल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और जैसे आपकी कोई रीजन लैंग्वेज है आपका, जैसे इसमें गुजराती है, पंजाबी है या फिर तमिल है, तो आप रीजन लैंग्वेज भी, आपकी लोकल लैंग्वेज भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो जिसमें आपके जो कैशियर है उनको भी इसमें बिलिंग करने में इजी रहता है, आपकी लोकल लैंग्वेज में ऐड कर सकते हो। जो आप लास्ट बिल आपने अभी किया है तो ऑर्डर सेक्शन में जाके आप सारे ऑर्डर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे टुडे ऑर्डर्स सारे आपको यहाँ पे शो होंगे, जो भी रहेगा यहाँ पे आप फिल्टर लगा के टुडे, यस्टरडे, दिस वीक, दिस मंथ सारे ऑर्डर चेक कर सकते हो।
और जब आपको आपका आउटलेट क्लोज करना है तो अपने पास एक एंड डे का ऑप्शन है। जब आप एंड डे करते हो तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आ जाता है कि टुडे सेल्स आपकी इतनी हुई है और आपका जो कैश में अमाउंट